ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णव को प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो आज हमारा जो है बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है 12.12, है ना, 12 अध्याय का 12वां श्लोक, जो कि जो स्तर है, भक्तियों के स्तर है, जो लेडर हम बात कर रहे थे, लेवल ऑफ भक्ति जिसमें स्वयं भगवान आते हैं, 8 से 12 का स्तर था। अब उसका लास्ट श्लोक है ये 12वां नंबर। तो 8, 9, 10, 11 ये कौन पढ़ाएगा? एक बार फटाफट करा दो, अनुवाद बता दो, तो हम उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर 12वें नंबर में प्रवेश करेंगे। यस, रोहित प्रभु करा पाएंगे? यस प्रभु। 8, 9, 10, 11 इसका अनुवाद एक बार पढ़ लेंगे। जी प्रभु। हरे कृष्णा। चैप्टर 12 श्लोक नंबर 8। इसे भगवान बोल रहे हैं, मुझ भगवान में अपने चित्त और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। यहाँ पे हमारे एक कैटेगरी आया गया है 8, 9, 10 में, लेवल 1, 2, 3 जैसे आपने बताया था। इसमें भगवान बोल रहे हैं कि पिछले अध्याय में तो और अलग बोला है, लेकिन इसमें भगवान बोल रहे हैं हमारे अपने और में लगा दो, इस प्रकार तुम मुझ में सदैव वास करो। और में बोल रहे हैं, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। जैसे 8वां श्लोक में बताया गया था कि चित्त को स्थिर करो, लेकिन 9वां श्लोक में बता रहे हैं कि अगर तुम चित्त को स्थिर नहीं कर सकते तो मुझ पर अविचल भाव से भक्ति वेद विधि विधानों का पालन करो। भक्ति वेद का, भक्ति योग की विधि को पालन करने के लिए बोल रहे हैं। अगर चित्त को स्थिर नहीं कर सकते तो इस प्रकार भी तुम मुझको चाह मतलब प्राप्त करने का चाह उत्पन्न कर सकते हैं। इसके आगे 10वां में बोल रहे हैं, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो तुम मेरे मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था प्राप्त कर लोगे। यहाँ पे अगर हम चित्त को स्थिर नहीं कर सकते और भक्ति के विधि विधान, भक्ति योग के विधि विधानों को भी पालन नहीं कर सकते, तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ मेरे लिए कर्म करो, और जो भी कर्म करते हो मेरे ऊपर मेरे को सेंटर मान के करो, तो क्यों मेरे लिए कर्म करने से ही तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। और आखिर 11वां बता रहे हैं, किंतु यदि तुम मेरे इस भावना मृत में कर्म करने में असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मनिश्चित होने का प्रयत्न करो। तो 11वें भगवान बता रहे हैं कि अगर तीनों जैसे लेवल 1, 2, 3 इसमें चित्त स्थिर भी करना है, और भक्ति योग के विधि विधान को पालन करना है, और अब मेरे लिए कर्म करना है, भगवान बोल रहे हैं, तो अगर तीनों चीज को नहीं कर सकते तो तुम समस्त फलों के कर्मों को त्याग कर दो और मुझ पे मेरे आत्मसात हो जाओ, ऐसे भगवान बता रहे हैं। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित प्रभु का। 8, 9, 10, 11 इसमें जो है
भगवान एक भक्तों का स्तर बता रहे हैं, किस प्रकार सबसे एक ऊपर टॉप में जो उत्तम भक्त की कैटेगरी है, उसके बाद मध्यम की, उसके बाद नीचे कनिष्ठ भक्त भक्त की कैटेगरी है। तो सबसे उत्तम जो है उसको भगवान तुरंत खुद आ जाते हैं और उनका उद्धार कर देते हैं। और उसके बाद जो थोड़ा मीडियम है उसके लिए बता रहे हैं, और जो जो पूर्ण रूप से अपने मन बुद्धि को भगवान को नहीं दे पा रहे, बता रहे हैं ठीक है तुम ये नहीं करो, तो तुम विधि विधानों का पालन करो, जिससे कि तुम मेरे तक पहुंच सकते हो, जिससे तुम मुझे प्राप्त करने की चाह को उत्पन्न कर सकते हो। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो तुम एक काम करो, अभ्यास करो। किसका अभ्यास करो? कृष्ण कर्म करो, सिर्फ कृष्ण कर्म, जैसे कि तुलसी सेवा हो गई, भगवत गीता पढ़ना हो गया, मंदिर मार्जन हो गया, मंदिर निर्माण के लिए जो है ना डोनेशंस की इकट्ठा करना हो गया, भक्तों की सेवा हो गई, भक्तों की व्यवस्थाएं हो गई। इस तरह की सारी चीजों करो तो तुम्हारा जो है ना एक काम, तुम्हारा जो है ना लेवल ऊपर होता चला जाएगा। तो बेसिकली ये 3 श्लोक जो हैं ये भगवान के पर्सनल, जैसे हम अभी 12वें अध्याय में हैं, 12वें अध्याय का सबसे पहला जो श्लोक अपना अर्जुन ने पूछा था कि क्या आपकी पूजा साकार रूप में करनी चाहिए कि निराकार रूप में करनी चाहिए, तो उसी के कंटिन्यूएशन में ये अध्याय चल रहा है। तो यहाँ समझना चाहिए कि जो ये 3 श्लोक है शुरू वाले 8 9 10, ये भगवान के साकारवादियों का चर्चा चली है यहाँ पे, जो भगवान को पर्सनल रूप में व्यक्ति के रूप में मानते हैं, है ना। जो व्यक्ति के रूप में अब नहीं मानते हैं उनकी चर्चा 11वें और 12वें, 12वां तो मिश्र है, लेकिन 11वें में वो बात की गई है, चलो तुम ये भी नहीं कर सकते वो भी नहीं कर सकते, धीरे 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 जो नीचे भक्त है ना उनकी चर्चा चल रही है, जिनकी चेतना पूर्ण रूप से भगवान में लगी नहीं है, जिनको भगवान का ज्ञान नहीं है कि भगवान एक व्यक्ति है, जो एक ईश्वर ब्रह्म या ऐसा आध्यात्म में है, लेकिन वो कृष्ण को व्यक्ति नहीं मानते हैं, उनकी बात चल रही है। तो अगर तुम वो भी नहीं कर पाते हो ड्यू टू योर नॉलेज, अगर तुम्हारा ज्ञान उतना विकसित नहीं है, तुम्हारे को कोई भी तकलीफ है, तो तुम निष्काम कर्म करने का प्रयास करो, है ना। 11वें अध्याय में बोलते हैं समस्त फलों का को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। ठीक है, 12वें अध्याय में 12वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो जो है 7वें श्लोक को दोहराएंगे। श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात् श्रेय ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्यागात् शांति अनंतरम। कोई रिपीट कराना चाहेगा? श्रेय ज्ञानम अभ्यासात् श्रेय ही ज्ञानाध्यायनं विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फल त्यागात् त्यागात् शांति अनंतरम। कोई कराना चाहेगा? जी राहुल प्रभु जी प्रभु जी। श्रेयो ही ज्ञानम, प्रभु जी अभ्यासात्। ज्ञानम साथ चलो प्रभु कोई जी। बात नहीं, ठीक है ठीक है। मैं बोलूं सत्यम प्रभु जी? प्रभु, हाँ आप बोलिए माता जी आप। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् श्रेयो हि ज्ञानम् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फल त्याग कर्म फल
त्यागात् शान्तिः अनन्तरम् त्यागात् शान्तिः अनन्तरम्। अनन्तरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फल का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मनः शांति प्राप्त हो सकती है। तो ये श्लोक जो है ना बहुत ही डाउटफुल है, मतलब इजी नहीं है समझना। ये कल 2 दिन तो मेरा सर चकरा गया इस श्लोक को समझते 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 समझते, लेकिन बड़ी मुश्किल से कल रात को समझ में आया ये श्लोक मेरे को। तो थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं इस श्लोक के ऊपर। योगा लैडर हमने पढ़ा हुआ है कि क्या होता है योग लैडर। बताइए कौन बताएगा योग लैडर क्या होता है। कर्म कांड, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, बुद्धि योग, बुद्धि योग, ज्ञान और ज्ञान योग और आता है प्रभु जी। कर्म योग होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, सकाम कर्म, कर्म कांड, निष्काम कर्म, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, ये है योगा लैडर। ठीक है। इसमें बुद्धि योग एक्चुअल में जो है किसी में भी बुद्धि मिलाई जा सकती है, उसके बाद डायरेक्ट भक्ति में पहुंचा जा सकता है। ठीक है। तो बुद्धि योग का वैसे भगवान ने 9वें अध्याय में और 1-2 जगह में डायरेक्ट भक्ति योग को भी बुद्धि योग कहा है भगवान ने। ठीक है। तो बेसिकली ये लैडर होता है, नीचे कर्म कांड, सकाम कर्म, निष्काम कर्म और ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। तो इसमें अगर हम समझेंगे तो सबसे नीचे जो है सकाम कर्म है। ठीक है। सकाम कर्म मतलब अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए कर्म करना। फिर कर्म कांड जो है जिसमें वेद अनुष्ठानों के अनुसार जो बताया गया है कर्म करना अपनी प्राप्ति के लिए भी, बेसिकली वो भी सकाम कर्म ही होता है ना। सकाम कर्म मतलब हमको अपने जो इच्छा प्राप्ति के लिए कर्म करना है वो होता है सकाम कर्म, है ना। लेकिन अगर हम वेदों के अनुसार बताए हुए कर्म मतलब मार्ग के द्वारा अपनी इच्छा प्राप्ति करेंगे तो वो कर्म कांड हो जाएगा। और सकाम कर्म सबसे नीचा होता है, मतलब सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करनी, उसमें कोई जो है ना सही गलत का जो है ना मतलब आप डिफरेंशिएट नहीं करते हो, आप जो है भेद नहीं करते हो, गलत काम है सही काम है, आप बस खाली करते हो। क्यों? क्योंकि आपकी इंद्रिय पूरी करनी, इंद्रिय तृप्ति करनी। उसके बाद लेकिन जब वेद के अनुसार जैसे आपको ज्ञान चाहिए, आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप फिर सरस्वती माता की पूजा करते हो, उनकी अर्चना करते हो, क्योंकि वेदों में बताया गया अगर आपको ज्ञानी बनना है तो सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए। तो बता रहे आप उनकी पूजा कर रहे हो बिकॉज आपको ज्ञानी बनना है। तो इसी प्रकार एक जो है ना इससे कथा एक स्टोरी याद आ गई मेरे को चैतन्य महाप्रभु के समय की। एक आया था केशव कश्मीरी, है ना। आप लोगों को याद है कि नहीं। वो पूरे हिंदुस्तान में सबको अपने ज्ञान से हरा रहा था, पूरे पूरे हिंदुस्तान में। तो वो पहुंचा मायापुर। तब मायापुर के लोगों ने चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित को आगे कर दिया कि बोले ये एक छोटा बालक भी छोटा है और ये हमारे यहाँ का जो है ना बड़ा विद्वान है, इसको हरा दो तो हम जो है मानेंगे तुम्हारा ज्ञान है। तो केशव कश्मीरी जब चैतन्य महाप्रभु के सामने, उसी समय उसने 100 श्लोक बता दिए, बोल दिए। मतलब वो जो 100 श्लोक थे वो उसी समय कंपोज भी किया था, उसने बनाया था। मतलब ऐसा नहीं था कि याद थे उसको या कहीं लिखे हुए थे, उसने नए श्लोक उसी समय बना के और अपना चैतन्य महाप्रभु के सामने 100 श्लोक बोल दिए, जिसमें सारे जो है ना गंगा जी की स्तुतियां ये वो इस तरह के काफी सारे श्लोक थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने 100 श्लोकों को सुन के उसमें से उसके 50 और जो कुछ नंबर के श्लोक थे ना, 50 नंबर में बोले तुमने गलत बोला है, तुमने 52 नंबर में गलत बोला है, 54 नंबर में गलत बोला है, ऐसा उसको जो है ना फिर बता दिया केशव कश्मीरी को।
तो वो हैरान हो गया कि 100 श्लोक सुनने के बाद उसको याद है कि मैंने कौन से नंबर में कौन सा श्लोक बोला, उसमें भी कौन सी त्रुटि है वो भी याद है। तो वो बड़ा मायूस हो गया। फिर रात को ना उसने सरस्वती माता की स्तुति की थी, क्योंकि वो सरस्वती माता का बहुत बड़ा भक्त था, उसकी डायरेक्ट बातचीत होती थी उनसे। तो सरस्वती माता ने उसके सपने में आई और उनको बताया कि तू ये क्या कर रहा है केशव कश्मीरी, ये तो पूरे ब्रह्मांड के जो है नायक है, तुम मेरे बॉस से पंगा लेने पहुंच गया है, मैं भी जिनकी पूजा करती हूँ उनके पास तू चला गया है, और मेरी शक्ति उनके सामने कैसे काम कर सकती, मैं उनकी शक्ति के द्वारा काम करती हूँ, तो तू मेरी शक्ति से उनको कैसे पराजय कर सकता है। तो वो रातों रात फिर वहां से 9 2 11 हो गया। वो फिर उसने समझ गया कि यहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली। तो कहने का मतलब है, जो वेदों में बताए गए रास्ते हैं उनको फॉलो करके आप अगर अपने कामों की, इंद्रियों की इच्छा पूरी करते हो तो वो कर्म कांड हो जाता है। ठीक है। इसके ऊपर आता है निष्काम कर्म। इसके ऊपर आता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म में हम जानते ही हैं कि जिसमें कर्मों का फल का परित्याग करना पड़ता है। और उसमें ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि आप जो है ना भगवान की पूजा करो, भगवान को मानो। आप निराकार को भी मान सकते हो, निर्विशेष, निरंकारी, मायावादी, ये सब हो सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। निराकारवादी उसमें निष्काम में कृष्ण का कोई भी साकार की चर्चा नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे निष्काम करते हो आप, थोड़ा थोड़ा निष्काम करते हो, तो आपको ज्ञान की अनुभूति होना चालू हो जाती है। ज्ञान मिलता है, निष्काम करते रहो, फिर ज्ञान बढ़ता है, फिर निष्काम करते रहो, ज्ञान बढ़ता है, निष्काम करते रहो, ज्ञान बढ़ता है, धीरे धीरे रियलाइजेशन पे आ जाता है आदमी। एक सेकंड। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो है ना, ये श्लोक में दोबारा मैं पढ़ता हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या बता रहे हैं इसमें, है ना। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते, कौन सा अभ्यास नहीं कर सकते, जो पिछले श्लोक में पढ़ा हमने, निष्काम कर्म, है ना। निष्काम कर्म का अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। तो निष्काम के ऊपर है ज्ञान योग, है ना। निष्काम नहीं कर पा रहे हो तो तुम ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, ये क्या कह रहे हैं। मतलब आप नीचे हो और ऊपर वो नहीं कर सक रहे, तो और ऊपर की बात करें, मतलब क्या, अब निष्काम से भी नीचे है ज्ञान योग, है ना। तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, हम पढ़ते हैं ज्ञान के ऊपर ध्यान योग है, ध्यान के ऊपर भक्ति योग है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग। ये क्या बात हो गई भाई, ध्यान से श्रेष्ठ कैसे हो गया, ध्यान से तो नीचे है निष्काम कर्म, है ना। तो ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग। ध्यान से तो श्रेष्ठ सिर्फ भक्ति योग है। योगा लेडर में जो हमने सीखा है उसके अनुसार तो सब कुछ उल्टा उल्टा यहाँ पे लिखा है। कैसे हो सकता है, निष्काम कर्म नहीं कर पा रहे हो तो तुम ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, वो तो ऑलरेडी ऊपर है, निष्काम करने के बाद ही ज्ञान योग की प्राप्ति होती है। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन ध्यान से श्रेष्ठ निष्काम कैसे हो सकता है कि नहीं। समझ पा रहे हैं ये चीज को। थोड़ा सा ये सुनते पढ़ते पढ़ते मेरे को समझ में ही नहीं आया इसमें लिखा क्या है, क्या बोल रहे हैं भगवान, क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, बहुत समय लगा इसको समझने में। और हो सकता है जो मैं समझा वो सही समझा, वो आप भी हो सकता है इसमें और वर्किंग कर सकते हैं। तो हम इसके तात्पर्य में प्रवेश करते हैं, तब हमको समझ में आएगा कि इसकी बेसिक थीम क्या है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, क्या किससे श्रेष्ठ है। जब हम पिछले 4 श्लोकों में समझ चुके, सबसे पहले भगवान जो मेरा चित्त बुद्धि मेरे में लगाता है उसका वो सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद कहते हैं अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तो विधि विधानों का पालन करो, मतलब उससे नीचे वाला कैटेगरी हो गए विधि विधानों का पालन करने वाले। फिर वो भी नहीं कर सकते हो तो तुम एक काम करो, कृष्ण कर्म करने का प्रयास करो, मतलब उससे भी नीचे कैटेगरी हो गई। कृष्ण कर्म भी नहीं कर पा रहे तो एक काम करो, निष्काम कर्म करो, कर्म का फल त्याग करते जाओ तुम। वो भी हमने ठीक है, समझ में आ गया। अब उससे भी नीचे वाली कैटेगरी पे आ गए ना। अब ऐसे आदमी की चर्चा चल रही है जो कुछ भी नहीं जानता है ऊपर की चीजों का, पूर्ण रूप से जीरो है। उसको भक्ति नहीं मालूम, उसको कृष्ण नहीं मालूम, उसको अध्यात्म नहीं मालूम, उसकी बात चल रही है यहाँ, है ना। ये समझना बड़ा जरूरी है कि ये किस आदमी की बात चल रही है। ऐसा आदमी जो
भक्ति करता ही नहीं है, जो कृष्ण को साकार भी नहीं मानता है, जो मतलब अध्यात्म में नहीं है, जिसको कोई नॉलेज नहीं है, ऐसे टाइप की जो नेचुरल भौतिक आदमी जो चलते हैं ना आजकल के लोग, उनकी बात चल रही है कि उनको क्या करना चाहिए, है ना। ये समझेंगे तो थोड़ा सा इसकी दिमाग में बत्ती जल जाएगी कि कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया, भक्ति दो प्रकार है, विधि विधानों से पूर्ण और भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। तो 8 और 9 हमने 8 में पढ़े, पूर्ण चित्त बुद्धि मनोबुद्धि मेरे में जो देता है वो सबसे श्रेष्ठ है, उसके बाद आता है विधि विधान का पालन करने वाला। तो इन दोनों की चर्चा चल रही है। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक विधि विधान से कर सकते हैं और एक जिसमें भावपूर्ण प्रेमा भक्ति होती है, जिसमें विधानों की जरूरत नहीं होती। जैसे कर्मा बाई, उसको कोई विधान की जरूरत नहीं है, वो सुबह उठ के जूठे मुंह से और अपवित्र स्थिति में भगवान की खिचड़ी बनाती थी, वो खाली भाव से भक्ति करती थी, है ना। उसके अंदर भाव था, मीराबाई का भाव था, तुकाराम का भाव था, है ना, राजा कुल शेखर अलवार का भाव था। ऐसे जो है ना भाव लोग, इन लोग ना कानून, इन लोग विधि विधान से बंधे नहीं रहते हैं। लेकिन जिनके अंदर भाव नहीं है वो विधि विधान से बंधे रहते हैं, गुरुओं के, अपने आचार्यों वैष्णवों के आदेश के अनुसार वो अपने जीवन में रूल्स रेगुलेशंस को डालते हैं और तब उनको भगवत प्राप्ति होती है। क्योंकि मन उनका चंचल है, उनका मन डाइवर्ट है, उनकी मन में श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति। ठीक है, तो ये दो तरह से भगवत प्राप्ति होती है। आगे कहते हैं, किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है। अब वो बात चल रही है जो भौतिक आदमियों की, जो इस संसार के नॉर्मल आदमी जो कृष्ण भावनामृत के बारे में नहीं जानते हैं, इस्कॉन को फॉलो नहीं करते हैं, नाम नहीं जप करते हैं, वो अपने दिनचर्या में लगे हुए हैं, पूर्ण रूप से इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों की चर्चा चल रही है। अब इनको क्या करना चाहिए? ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है ऐसे लोगों के लिए। तो कौन सा ज्ञान? इनके लिए ज्ञान बताया गया है भौतिक ज्ञान, जैसे कुछ पढ़ लिए, है ना। ये लोग जो है ना ज्ञान आस्था चैनल चालू कर देते हैं, ये लोग संस्कार चैनल चालू कर देते हैं, ये लोग किसी को भी सुनते हैं, है ना। निराकार आ जाएगा तो भी हाँ हाँ बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या कहा इन्होंने, है ना। और जैसे बड़े बड़े जो है ना आजकल स्पीकर आ गए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, और बोले तुम कर सकते हो, तुम यस यू कैन डू इट। ये भी ज्ञान है एक तरह से, ये ज्ञान में भी लगे हाँ हाँ ये ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट बताया उसने। तो ये लोग भेदभाव नहीं करते हैं, ये लोग ज्ञान के अनुशीलन में, इसमें कहा कि तुम ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। तो वो भौतिक ज्ञान हो, आत्मा का ज्ञान हो, किसी भी स्तर से तुम जिस स्थिति में हो अपनी स्थिति को ऊपर उठाने की कोशिश करो, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना। कुछ अगर आ जाए, हम ये अगर एक बात बताओ आपकी दृष्टि में, अगर कोई पूर्ण रूप से भौतिक इंद्रिय तृप्ति कुमार्ग का आदमी है, उससे बेटर तो कम से कम निराकारी है ना, ब्रह्मवादी है ना, उससे बेटर तो है कम से कम कुछ तो आध्यात्म का ज्ञान है ना, कुछ तो मानता है कि एक सुप्रीम पर्सनैलिटी है, एक एनर्जी है जो सबको चला रही है। सपोज करो प्रकृति पे ही निर्भर है, प्रकृति है, प्रकृति सब कुछ करती है, तो ये भी कम से कम इंद्रिय तृप्ति वाले से तो ऊपर ही है कि प्रकृति को तो मान रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ लिखा है कि कम से कम तुम ज्ञान की अनुशीलन में लग जाओ। कोई भी ज्ञान हो, चाहे तुम्हारे पास निराकार का ज्ञान आ जाए, चाहे तुम ब्रह्मवादी बन जाओ, मायावादी बन जाओ, चाहे तुम अद्वैत, जो है ना अद्वैत मतलब कि जो दो है वो अद्वैत, वै और भगवान एक है, द्वैतवादी और अद्वैतवादी, हम दोनों भगवान और हम लीन हो जाएंगे एक दूसरे में, ये भी ज्ञान है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, है ना। और इसमें लिखा है उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में सामर्थ होता है। धीरे धीरे क्या होता है, कुछ भी अगर आप ज्ञान लेते हो ना, एक है जो अनपढ़ है और एक है जो पढ़ा लिखा है थोड़ा बहुत, तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, भले उसने गलत साइन करने आता हो,
है ना, भले उसको स्पेलिंग मिस्टेक करता हो, भले उसको ठीक से ग्रामर नहीं आता हो, सेंटेंस बनाने नहीं आता हो, लेकिन अनपढ़ से तो अच्छा है। वैसे ही है यहाँ पे, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। थोड़ा सा भी उठेगा उसका लेवल ज्ञान का, तो वो अपने आप की स्थिति को समझेगा। कम से कम ये तो तर्क दे सकता है कि यार तेरे मेरे में भेद है, एक प्रकृति और इनमें भेद है। जब पेड़ बड़ा होगा, फल होगा, फल पकेगा, तभी हम उसको तोड़ना चाहिए, ना कि उससे पहले तोड़ना चाहिए। मतलब जो थोड़ा बहुत भी ज्ञान है उसके अंदर, वो आ जाता है जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा ज्ञान के अनुशीलन में। तो इसमें आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, सारे ज्ञान सम्मिलित है। कोई भी ज्ञान के अनुशीलन में लगे वो बेटर है उसके लिए। आगे कहते हैं, यही यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचने वाला है और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। तो कौन से ध्यान तक पहुंचेगा, कौन से परमेश्वर तक पहुंचेगा, ये कुछ नहीं मालूम है। हो सकता है वो ब्रह्मवादी हो, परमात्मा हो सकता है वो निराकार हो। अहम ब्रह्मास्मि, लोग बोलते हैं ना कई, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूँ। और बोलते तुम भी ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तुम ब्रह्मास्मि, सारे के सारे ब्रह्मास्मि, सब लोग ब्रह्म हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो ये इस तरह की कैटेगरी करते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर तुम वो भी पहुंचते हो तो भी बेटर है। यहाँ कहने का मतलब है तुम वहां तक पहुंचो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी भी विधियां हैं जिससे जिनसे मनुष्य अपने को पर ब्रह्म मान बैठता है। वही मैंने बताया ना, अहम ब्रह्मास्मि। और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है, तो जैसे मैंने चर्चा की, जो असमर्थ है, जो पूर्ण रूप से नास्तिक है या पूर्ण रूप से भौतिक है, उनकी बात चले तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। कैसा ध्यान अच्छा है? जो अपने आप को ब्रह्मास्मि बोलना चालू कर दे, कम से कम बेटर ही है ना। जब हम जानते हैं, जो कृष्ण का जो है कॉपी बन के बैठा था, क्या नाम था उसका, जो 4 हाथ नकली लगा दिया था, 2 हाथ अपने, पांडुरंग प्रभु जी, पौंड्रुक पांडुरंग। पौंड्रुक पौंड्रुक, हाँ। पौंड्रुक महाराज जो थे, वो राजा थे, और उन्होंने 2 हाथ अपने एक्स्ट्रा लगा दिए, बोले मैं वासुदेव कृष्ण हूँ, है ना, मैं ओरिजिनल हूँ। तो कृष्ण ने कभी भी उसको जो है ना इतना ज्यादा उस पे नेगेटिव नहीं किया। भगवान कृष्ण बड़े हंसते थे चलो कोई तो है, किसी भी तरह से मेरा ही प्रचार तो कर रहा है, कहीं भी तरफ से आखिर तो मेरा ही नाम ले रहा है ना, कृष्ण का ही तो नाम ले रहा है। चलो मैं ओरिजिनल हूँ बोल रहा है, और जो है ना असली कृष्ण नकली है, बोले मैं असली हूँ। चलो कैसे भी है, तो कृष्ण का ही तो प्रचार कर रहा है। चलो झूठा ही सही, लेकिन कर तो मेरा ही नाम रहा है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे बताया, अगर कोई बोलता है हम ब्रह्मास्मि, मैं परमेश्वर हूँ, तो आखिर तो परमेश्वर का ही चिंतन करने के लिए लोगों को बोल रहा है ना। भले ही रास्ता गलत बता रहा है, लेकिन परमेश्वर का ही तो नाम बता रहा है ना, तो गलत तो नहीं है। ठीक है, उसने मार्ग गलत चुना, उसका ज्ञान अधूरा है, लेकिन कम से कम लोगों को ये प्रचार तो कर रहा है कि परमेश्वर है, परमेश्वर की स्थिति है। नाकार तो नहीं रहा है ना, एकदम एथिस्ट तो नहीं है ना। तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है, यहाँ लिख रहे हैं। तो हमको ये समझना चाहिए, जो ये ज्ञान ऊपर लिखा है श्लोक में, और ध्यान जो लिखा है, वो बेसिकली निराकारवादियों का और भौतिक ज्ञान के बारे में चर्चा चल रही है ना। इसमें मतलब जो जीरो है, एकदम पूर्ण रूप से इंद्रिय तृप्ति में लगा है, उसके लिए थोड़ा सा भी ज्ञान, ध्यान कोई भी तरह का हो, निराकार हो, कोई भी हो, वो बेटर है उसके लिए, यहाँ बता रहे हैं ना। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता, तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है। तो अब अगर कोई ये भी नहीं कर पा रहा है, जैसे कि अनुवाद में लिखा था कि ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग। अब ऐसे ध्यान से भी श्रेष्ठ क्या है? कौन से त्याग की चर्चा चल रही है? ऐसे ज्ञान से भी, ध्यान से भी श्रेष्ठ है कौन सा परित्याग? यहाँ बता रहे हैं कि समाज में चतुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभाग। भगवान बोलते हैं मैंने 4 वर्णों में और आश्रमों में इस सृष्टि को बांटा हुआ। ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों, इनके लिए प्रॉपर कर्म का विधान है।
कतिपय कर्तव्यों का आदेश है, मतलब इनके वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार जो कर्म करना है उनका आदेश है इनके लिए। तो उनके भी यहाँ बताया गया है कि यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों के आदेश हैं, जिसे हम भगवत गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे, 18वें में बिल्कुल देखेंगे। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा। मतलब इन चारों को तुम अगर ज्ञान भी नहीं कर पा रहे हो, तुम अभ्यास नहीं कर पा रहे हो, ध्यान नहीं कर पा रहे हो, तो तुम इन चारों में तो हो, वर्णाश्रम धर्म तो फॉलो कर रहे हो, उनमें तुम अपने कर्मों का फल का परित्याग करो, है ना। ये समझ में आ रहा है कि किस प्रकार भगवान ऐसा घुमा के फिर निराकार में ला रहे हैं, है ना, निष्काम में ला रहे हैं, निष्काम भाव। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम समझेंगे कि निष्काम के बाद जरूरी नहीं है आपको ज्ञान और ध्यान में प्रवेश करने की, राइट। जैसे कि हम सब के सब है, हम क्या कभी भी ज्ञान योग में प्रवेश किए हैं? क्या हम कभी भी ध्यान योग में प्रवेश किए हैं? नहीं किए। लेकिन हम भक्ति योग में प्रवेश करने की प्रयास कर रहे हैं। डायरेक्ट निष्काम से भक्ति योग में प्रवेश किया जा सकता है, ज्ञान योग ध्यान योग को बाईपास करते हुए, है ना। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है कि भक्ति योग जो है ना वो डायरेक्ट काम है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको ध्यान जरूरी है, आपको ज्ञान जरूरी है, सारे वेदों को पढ़ना जरूरी है, लोगों से विवाद करना जरूरी है, आपको नॉलेज होना चाहिए क्या लिखा है, कौन से पुराण में क्या लिखा है, कौन से अध्याय में, इसका जरूरी है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं। भक्ति योग में क्या है? खाली फीस्टिंग डांसिंग एंड चैंटिंग, और क्या है? और तो कुछ है ही नहीं। भगवान की प्रेममय सेवा इस भक्ति योग, और कुछ नहीं। तो उसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं समझना, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं, सिर्फ कृष्ण संपूर्ण है, कृष्ण से ऊपर कुछ नहीं है, बस ये नॉलेज होना चाहिए, कृष्ण का मैं सेवक, बस ये हो गया भक्ति योग, और क्या। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि इन चारों में अगर कोई है वो अपने कर्म फलों का परित्याग करता है, कम से कम वही बेटर है ना। तो इस प्रकार इस श्लोक को हम समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ बता रहे हैं, जो अभ्यास भी नहीं कर सकता, पिछले श्लोक में निष्काम कर्म भी नहीं कर सकता, उसको कम से कम ज्ञान के अनुशीलन में लगे। कौन से ज्ञान के अनुशीलन में, हमने चर्चा कर ली, वो नहीं कर सकता तो ध्यान करे, ध्यान भी नहीं कर सकता तो अपने कर्म फल का परित्याग करे, वो बेटर है ना। तो इसमें कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, संक्षेपतः सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की दो विधियां हैं। अब देखिए, अब इनको समराइज किया जा रहा है ना। एक एक विधि है क्रमिक विकास की। तो क्रमिक विकास की विधि हमने चर्चा की, जैसे सकाम कर्म, कर्म कांड, निष्काम कर्म, ज्ञान योग ध्यान योग भक्ति योग। ये एक क्रमिक विधि है कि जिससे आदमी भगवान तक पहुंचता है, भक्ति योग तक पहुंचता है। लेकिन और अगर दूसरी विधि है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि मतलब डायरेक्ट भक्ति योग। आप डायरेक्ट भक्ति कर सकते हो, निष्काम से सीधा भक्ति में पहुंच गए आप, या भक्ति करना आपके जैसे ही थोड़ा सा समझ में आया, आपने भक्ति स्टार्ट कर दी, और भक्ति में जो भी प्रवेश करता है वो वैसे ही निष्काम हो जाता है। निष्काम और भक्ति योग दोनों एक साथ चलते हैं। क्या भक्ति में प्रवेश किया आदमी निष्काम नहीं होता? क्या ऐसा हो सकता है कि भक्ति तो कर रहा है लेकिन वो सकामी है? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। कोई सकाम कर्म जो है ना, मतलब जो खाली अपनी इंद्रिय तृप्ति करे, सकाम मतलब इंद्रिय तृप्ति करना, इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कार्य करना। लेकिन ऐसा आदमी भक्ति कर नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही भक्ति करेगा तो उसको अपनी इंद्रियों के विषयों को तो त्यागना पड़ेगा, उसको प्रसाद ग्रहण करना पड़ेगा, उसको सुबह उठना पड़ेगा, माला जप करना पड़ेगा उसको। अच्छा अच्छा, वो धीरे धीरे संसार से विरक्त होता है, वो कृष्ण को सब कुछ मानता है ना, जो प्रत्यक्ष भक्ति करता है, जैसे कि इस्कॉन में बताया गया। तो वो निष्काम तो ऑलरेडी हो जाता है। कल भी हमने पढ़ा ना, क्या था? कृष्ण भक्त शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, है ना। कल हमने पढ़ा सकली कामी सिद्धि अशांत, है ना, ऐसा था ना।
सकली कामी सिद्धि अतएव अशांत। इस तरह का जो श्लोक है, मतलब कि जो बाकी जिनके अंदर जो काम की इच्छाएं होती हैं वो लोग अशांत ही रहते, क्योंकि उनके अंदर कामनाएं हैं, उनको प्राप्त करना है। लेकिन भक्ति में कुछ प्राप्त नहीं करना रहता है, सिर्फ कृष्ण की कृपा में आगे चलता है। जो मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो भी कृष्ण कर रहे हैं, बुरा हो रहा है तो भी कृष्ण कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे कहते हैं कृष्ण भावना में तुम्हें भक्ति प्रत्यक्ष विधि की है, जैसे हम करते हैं ऑलरेडी। अन्य विधियों में कर्म के फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है, उसके बाद ध्यान की अवस्था तथा फिर परमात्मा के बोध की अवस्था और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। तो ये जो क्रमिक विधि की बात चल रही है ना अपनी, जो योग लैडर की बात की अपने, सकाम, फिर कर्मकांड, फिर निष्काम, फिर ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर भक्ति योग, इस धीरे धीरे क्रमिक विकास में पहुंचता है वो। फिर उसके बाद भी भक्ति जब ऊपर पहुंचते हैं ध्यान के बाद, तो जरूरी नहीं है कि वो कृष्ण को जो है ना भक्ति करे, लेकिन साकार रूप में करे, ये जरूरी नहीं है। ध्यान के बाद भी ये चांस बना रहता है कि हो सकता है वो सिर्फ ब्रह्म तक पहुंचे, हो सकता है सिर्फ परमात्मा तक पहुंचे, हो सकता है भगवान के जो है साक्षात स्वरूप का वो उपासना न कर सके, है ना। 3 तरह के आत्म साक्षात्कार होते हैं, हमने पढ़ा था, कौन कौन से? 3 तरह के आत्म साक्षात्कार होते हैं, कौन कौन सा होता है? प्रभु जी, वो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। हाँ बिल्कुल सही। सबसे पहले होता है ब्रह्म का साक्षात्कार, फिर होता है परमात्मा का साक्षात्कार, फिर होता है स्वयं भगवान का साक्षात्कार, है ना। ये 3 तरह के 3 स्टेजेस होते हैं साक्षात्कार की। सबसे पहले ब्रह्म का, तो हो सकता है जो क्रमिक विकास में बढ़ रहा है वो ब्रह्म तक ही रुक जाए, हो सकता है उसके आगे बढ़े ही ना वो, हो सकता है परमात्मा तक रुक जाए, उसके आगे ना बढ़े, हो सकता है भगवान तक भी पहुंच जाए वो। तो इस प्रकार से क्रमिक विकास में अटकलें बहुत सारी आती हैं। तो यहाँ लिखा है मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है। तो जैसे हम करते हैं इस्कॉन में प्रत्यक्ष विधि, भगवान को डायरेक्ट साकार मानते और पूजा करते हैं, तो ये क्या सबके लिए पॉसिबल है? नहीं है, नहीं करते, सब लोग नहीं करते। उनको लगता है हम गलत है, तुम गलत हो। अरे कृष्ण नहीं है, कृष्ण के तो अंदर ब्रह्म थे, जो परमात्मा थे, उन्होंने ज्ञान दिया था, है ना। कृष्ण ठीक है एक दिव्य पुरुष थे, लेकिन मेन तो परमात्मा जो उनके हृदय में वास करते हैं। तो ऐसे लोग हैं। तो यहाँ एक्चुअल में इसका ना कंपैरिजन हम इससे कर सकते हैं लिफ्ट और सीढ़ी से। जो आदमी डायरेक्ट लिफ्ट में बैठ जाता है तो टॉप फ्लोर में जाता है, तो वो क्या गिनता है सीढ़ी कितनी थी फ्लोर में अंदर, 1 फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर? वो तो सीधा 10वां नंबर दबाया, 10वें माले में डायरेक्ट चला गया। उसको क्या मतलब पहले फ्लोर में क्या था, दूसरे फ्लोर में क्या था, तीसरे फ्लोर में क्या था, चौथे में क्या था? लेकिन जो क्रमिक विकास होता है ना, उसको देखना पड़ता है, अब मेरा स्थिति क्या है, अब मेरे को, अब मैं पूर्ण रूप से ज्ञानी बन चुका हूं, अब मेरे को ध्यान में प्रवेश करना चाहिए, मैंने सब तरह का ज्ञान पढ़ लिया, अब मेरे को मेडिटेशन करना चाहिए, मैं चिंतन करूंगा, ओम का चिंतन करूंगा, मैं दिव्य ध्वनि का चिंतन करूंगा, है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे उसको हर चीज में अपने आप को देखना पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट लिफ्ट में जाने वाला बिल्कुल नहीं देखता कौन से फ्लोर में क्या है, वो सीधा भगवत प्राप्ति, भगवान कृष्ण साकार हैं बस, और कुछ नहीं उसके लिए। तो ये बड़ा इजी है और वो बड़ा हार्ड है। अतः प्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है, दोनों अच्छी है। अगर आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते तो वो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो कठिन है ना। लेकिन यहाँ यह समझ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुनाई जा रही, अर्जुन के लिए नहीं है ये, क्योंकि वह पहले से परमेश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त था। यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है, ये उनके लिए है जो ये जानते हैं कि कृष्ण मनुष्य है, ध्यान नहीं कर सकते कृष्ण के बारे में, वो सरासर इसको मना कर देते हैं कि ये गलत विधियां हैं, जो इस्कॉन वाले कर रहे हैं ये गलत है, हम नहीं कर सकते। उनके लिए है ये, ठीक है, आप वो नहीं कर सकते हो तो ये करो, ठीक है। आगे कह रहे हैं उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति की क्रमिक विधि ही पालनीय है। उनके लिए यही विधि ठीक है, तुम जाओ त्याग करो, ध्यान करो, ज्ञान करो, और परमात्मा ब्रह्म जिसको ऐसा मानना है उसको मानो, ठीक है, तुम्हारे लिए वही बेटर है। लेकिन जहां तक भगवत गीता का संबंध है उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है। प्रत्येक व्यक्ति को
प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझनी है कि निष्काम कर्म से जो है ना डायरेक्ट भक्ति में प्रवेश मिलता है ना। उसके बाद जरूरी नहीं है कि आप ज्ञान लो, ज्ञान पढ़ो, ध्यान करो, बिल्कुल नहीं। अष्टांग विधि बिल्कुल जरूरी नहीं है। निष्काम से डायरेक्ट भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं, है ना। और निष्काम से क्या होता है, धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता है। हमने चर्चा पहले भी की, जितना जितना निष्काम होंगे उतना उतना भगवान हमारी योग्यता को बढ़ाते हैं। योग्यता कैसे बढ़ती है, जैसे जैसे आप त्याग करना चालू हो जाओगे ना, आपको धीरे धीरे आप खुद भी अंदर ही अंदर महसूस करना चलोगे कि मेरे को समझ में आ रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ कि सृष्टि का जो है ना सारा विधि विधान कृष्ण के द्वारा हो रहा है। किस प्रकार सारी चीजों में कृष्ण का इन्वॉल्वमेंट है ना। जैसे जैसे आप भक्तों के संग में आएंगे ना, भक्ति तुम्हारे को वैष्णव ही सारे ज्ञान दे देते हैं, अरे ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो खाली जो है ना सिर्फ वैष्णव का संग और इस्कॉन में जो नियम बताए गए प्रभुपाद के द्वारा, उसको सारे को फॉलो करने से सब ज्ञान पूरा आ जाता है, जरूरत ही नहीं पड़ती और कुछ करने की। और ऐसा लगता है इससे ज्यादा भी कुछ नहीं है, हमको ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है। क्या कभी किसी को लगता है कि मेरे को शिव पुराण भी पढ़ना चाहिए? क्या किसी को लगता है कि मेरे को अश्वमेध यज्ञ की विधि पर समझना चाहिए? क्या किसी को लगता है मेरे को ज्योतिष शास्त्र पढ़ना चाहिए? नहीं लगता। हमको इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं, क्यों लगेगा? कोई जरूरत नहीं। क्या कुंडली और क्या ये सब पढ़ने की इच्छा होती है? क्या ऐसा लगता है कि मैं अधूरा हूँ, मेरे को वेदों में ना कुछ कुछ और भी पढ़ना चाहिए, है ना? नहीं नहीं, ये सब नहीं लगता। अब हमारी स्थिति नहीं है, हमको ये सब चीजें ना हमने छोड़ दी है, ज्ञान की जरूरत ही नहीं। हमको सीधा भक्ति, ऐसी चीज बताओ जिसमें कृष्ण के नाम गुण लीला का कहीं से भी रिलेशन हो, बस हमको वो बता दो तो हम वो सुनेंगे। उससे ज्यादा हमको अब किसी और के बारे में चर्चा करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो लैडर है, इसमें हमने समझा कि किस प्रकार भगवान को प्राप्ति करने के मार्ग अलग अलग लोगों के लिए कैसे बनाए गए हैं, कौन कौन से लोगों के लिए हमको क्या क्या बताना चाहिए। तो बेसिकली ये जो है ना, हमको भी समझना है कि हम सबको जबरदस्ती ना खींचे इस्कॉन में, है ना। जबरदस्ती ना बोले उसको तुम ये करो, तुम आओ चैंटिंग करो, अरे उसकी इच्छा नहीं है नहीं करने की तो मत करो। ये भी विधियां तो भगवान ने बताई, आप उसको उसकी विधि में लगा दो, जिसमें उसकी इच्छा हो रही है उसमें लगा दो। क्योंकि जो एक योग्यता होती है ना, योग्यता सबकी समान नहीं होती। कल भी हमने चर्चा की थी कि मेरी योग्यता नहीं है मैं कुकिंग करूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ और भी नहीं कर सकता, है ना। अगर आपकी योग्यता कुछ और करने की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी चीजों से बेकार हो गए, इसका मतलब ये नहीं। हर आदमी अपनी अपनी जगह कुछ न कुछ योग्यता लिए बैठा है, और उस योग्यता के अनुसार उसको कृष्ण के लिए प्रचार या कर्म करना चाहिए। लेकिन अगर कोई कृष्ण को नहीं मानता उसकी योग्यता के अनुसार, तो उसकी योग्यता के अनुसार हमको उसको काम में लगा देना चाहिए। सपोज करो निष्काम कर्म, भैया ठीक है तू एक काम कर, कृष्ण को नहीं मानता तो तू निष्काम कर ले भाई, फलों को तो कम से कम छोड़ दे, क्योंकि फल तो तेरे हाथ में ही नहीं। कुछ अच्छा कर ले, शुभ काम कर ले, किसी अच्छी जगह लगा ले। ठीक है, देवी देवता की पूजा कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। शिव जी की उपासना कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा है, चलो किसी भी तरह से शुभ कार्य तो करेगा वो, है ना। गरीबों को खिला दो, हॉस्पिटल बना दो, चलो कोई बात नहीं, शुभ कार्य तो करो तुम। तो इस प्रकार हमको किसी को भी नीचे माइनस नहीं उसकी गिनती कराना चाहिए, हमको उसको थोड़ा सा प्लस की तरफ लेके जाना चाहिए। ये हमारे सब जो जितने भी डिवोटी हैं इस्कॉन के, जो भी शिला प्रभुपाद के सैनिक हैं, उनका ये कर्तव्य है कि लोगों को कभी भी उनकी त्रुटियां न बताए, बल्कि उनके थोड़े से पॉजिटिव बताए। भाई तुम्हारे में ये अच्छा है, तुम एक काम करो इसके अनुसार ऐसे चलो, है ना। तो जो जिसकी योग्यता है वो वैसे ही काम करेगा। हम भी ऐसा नहीं है कि हम भी इस ग्रेस तमाल प्रभु के जैसे घर छोड़ दें और वहां पे बैठ जाए, ब्रह्मचारी बन जाए, नहीं, ये हमारी योग्यता ही नहीं, ये उनकी योग्यता है। उन्होंने कर दिया क्योंकि उनके अंदर शुरू से वो भक्ति का बल था,
पिछले जन्मों का कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भक्ति की रही होगी जो उनको तुरंत मिल गया, लेकिन हमको नहीं मिल पा रहा है। हमको तो जहां हम आए हैं अब उसके धीरे 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 विकास करना पड़ेगा अपना। ठीक है, तो ये श्लोक समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। किसी को अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कोई संशय हो तो बता सकते हैं। यस सत्यम प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, ये इस काम कर्म तो समझ गया कि आप कर्म करो और फल की चिंता मत करो, इस प्रकार से रहता है प्रभु। एक डाउट दोबारा से मेरा आ गया है कि जैसे इस श्लोक में ये बोल रहे हैं कि आ, एक सेकंड, यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग। तो ये जो शब्द लिखा है कर्म फलों का परित्याग है, तो मान लीजिए अगर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ या कुछ पूछ रहा हूँ तो तब भी तो मैं कुछ ना कुछ कर्म ही कर रहा हूँ, तो फिर ये परित्याग कैसे हो सकता है? मतलब ये थोड़ा सा सी नहीं डाउट आ गया कि मतलब कर्म के बिना तो कर्म, रह ही नहीं सकता। नहीं नहीं, कर्म फल का परित्याग मतलब आप जो कमा रहे हो, आपने मेहनत की, कुछ न कुछ कारण से मेहनत की, उससे जो आ रहा है उसका त्याग कर दो। मतलब पैसा दान दान दे दो, पैसा कहीं छोड़ दो, या आपने कुछ कर्म कर लिया सपोज करो और उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा तो भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, प्रभु की इच्छा जो होना है वो होगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ये होता है कर्म का त्याग, है ना। आपने कर दिया और उससे रिजल्ट के लिए आप प्रभावित नहीं हो रहे हो, उसको कहते हैं कर्म का त्याग। आपने कर दिया, आप जैसे सपोज करो चार लोग खड़े थे, एक बेचारा कोई मदद नहीं कर रहा था, एक लेटा हुआ एक्सीडेंट पड़ा है, चार लोग खड़े थे कोई मदद नहीं कर रहा, आप गए वहां जाके मदद कर दिए। अब आपके अंदर ये आशा है कि मेरा नाम हो, है ना, मैंने किया तो कम से कम उसके घर वाले मेरे को थैंक यू बोले या कोई मेरे को तो धन्यवाद बोले। तो ये हो गया निष्काम कर्म नहीं हुआ, ये सकाम कर्म हो गया। आप अभिलाषा से काम कर रहे हो, लेकिन आपने कर दिया, मेरे को कोई जरूरत नहीं यार, मेरे को कोई अप्रिसिएशन मिले ना मिले, मेरी तारीफ करे ना करे, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को करना था मैंने कर दिया, अब बाकी छोड़ो भगवान पे। तो वो हो गया निष्काम कर्म, आपने कर दिया और उसके अब आपकी चिंता नहीं है, आपको जरूरत ही नहीं उससे कुछ रिजल्ट की। तो इसको बोलते कर्मों का त्याग, राइट। आपने घर वालों के लिए कर्म कर लिया, आपने अपनी बहन के लिए कुछ ले लिया, अब उसके बाद मेरे को वो उसकी तारीफ चाहिए या मैं उससे अपना नाम को बढ़ाऊं या समाज में मेरा नाम हो कि मैंने तो इतना बड़ा काम कर दिया अपनी बहन के लिए, इन सब चीजों की दरकार जो नहीं करता है वो काम का त्याग हो गया, है ना। तो इस तरह के त्याग इसको बोला जाता है। ओके सर, ठीक है, ठीक। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है। मुझे दो मतलब एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना था, तो रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे क्या? आखिरी में करते हैं एक बार, किसी का जी जी जी, प्रश्न है तो। हाँ 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 फिर। किसी का कोई प्रश्न है क्या? नहीं है तो फिर हरे सत्यम प्रभु कृष्ण कुछ नहीं। यस राहुल प्रभु कहिए। प्रभु जी। अभी मतलब जितने भी अभी विधि विधान जितने भी बताए गए हैं जैसे अप्रत्यक्ष वाले, तो ये सब से तो मतलब भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे ना प्रभु जी। कठिन है, वही तो अपन ने पढ़ा था, याद नहीं है? पिछले श्लोकों में, कौन से नंबर श्लोक में, है ना, ये 5 नंबर में, है ना। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारी जीव के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, प्राप्ति नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल से होती है ये। जी प्रभु जी। हमने उस दिन भी हमने इस पे चर्चा की थी ना, क्यों क्यों कठिन है, क्यों नीचे आना पड़ता है इनको, दोबारा जन्म क्यों हो जाता है इन लोगों का, क्यों ये लोगों को पूर्ण रूप से मुक्ति नहीं मिल पाती है, हमने चर्चा की थी। क्योंकि इनके अंदर निराकार के आगे कभी बढ़ते नहीं है, संबंध स्थापित नहीं किया, अव्ययम में पहुंचते ही नहीं है कि ऐसा कर्म करें जो हमेशा रहे, है ना। ये जो भगवत गीता में भक्ति हम करते अव्ययम है, कभी खत्म नहीं होती, हमेशा चलती रहती है। गोलोक में भी हमको जाके भगवान की सेवा करनी, लेकिन उन्होंने कभी सेवा की इच्छा ही नहीं की। अंत काले जो अंत में जो स्मरण करेंगे, जो इच्छा करेंगे वही प्राप्त होता है। तो इन्होंने ब्रह्म की इच्छा की, ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, ब्रह्म में जाके अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो मजबूरी में आना पड़ता है, क्योंकि आत्मा अक्रियाशील कभी हो ही नहीं सकती, आत्मा को कुछ ना कुछ करना ही है।
कुछ ना कुछ करना है, वहां कुछ मिलता ही नहीं है ब्रह्म में, वापस आना पड़ जाता है। फिर आए, फिर भक्ति करें, फिर ध्यान करें, फिर कुछ और मिले, किसी का मार्गदर्शन मिले, तब जाके भक्ति में प्रवेश हो सकता है। प्रभु जी जैसे तो अप्रत्यक्ष से जो पूछते हैं, जब भक्त इनके कनेक्ट में आ गए तो फिर मतलब हमको नहीं बोलना चाहिए कि आप मतलब कृष्ण भावनामृत में प्रैक्टिस कर सकते हैं, आ सकते हैं करके। नहीं 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 नहीं, इसमें वही फर्क है, आप उनकी योग्यता को देखो, अगर वो योग्य हैं आपकी बात समझने के तो आप बिल्कुल उनको जोड़ो, उनको समझाओ। अगर वो योग्य नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप गलत बोल रहे हो, नहीं 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 आप गलत नहीं हो, तो आप उनके अनुसार उनको दूसरी विधि बता दो। आप उनको डोनेशन ही बोल दो, बोला कृष्णमय कर्म कर दो यार, कोई बात नहीं, मार्जिन भगवान के जो है मंदिर बन रहा है उसमें डोनेशन दे दो, कोई बात नहीं, तुम तुलसी की पूजा कर लो, कोई बात नहीं वैष्णवों की सेवा कर लो, कोई बात नहीं तुम सिर्फ प्रसाद ग्रहण किया करो। अगर वो भी नहीं मानता तो निष्काम में डाल दो उसको। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम निष्काम कर्म करो, किसी के लिए मत सोचो, तुम भगवान के लिए मत सोचो, कृष्ण के लिए मत सोचो, लेकिन कम से कम ये तो सोचो कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, करना है नहीं करना है वो सब उस पे छोड़ दो। कोई भी है परमात्मा, कोई तो है, कोई तो गॉड है, कृष्ण नहीं है तो क्या हो गया, कोई तो गॉड है, उसके प्रति सब त्याग कर दो अपना। तो इस तरह से उनको समझाओ, वो भी नहीं कर सकता तो ये 12वें नंबर श्लोक का रेफरेंस लेके इनके हिसाब से उनको अक्कल दो। प्रभु जी मतलब ऐसा करते करते वो धीरे धीरे मतलब लास्ट में भक्ति में ही आएंगे, जो भी हाँ, फॉलो। ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे वो भगवान की उनको कृपा प्राप्त होगी, और वो ऊपर उनका धीरे धीरे, वो एक जन्म की बात नहीं, ऐसे लोगों को तो अनेक जन्म लग जाते हैं भक्ति में आने में। हमारी भी, सबकी, जितने भी यहाँ पे क्लास में आए हैं, हम सबकी बहुत बहुत मान के चलो स्वीकृतियां हैं, इसलिए हम भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं, है ना। इसलिए हम भगवान की भगवत गीता की क्लास में रोजाना आते हैं, क्योंकि हमारे अनेकों जन्मों के तपस्या के बदौलत हमको भक्ति मिली। ये ऐसा नहीं है कि फ्री में आ गई, हमने कुछ किया नहीं होगा, हाँ ऐसी मिल गई, ऐसा नहीं है। ये तो बहुत बहुत ही रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, बहुत ही कम लोगों को मिलती है, और जिनको मिल गई है उनको इसकी ना कीमत को समझना चाहिए कि आसान नहीं है। ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सबका हो चुका है, तो हम ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि 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 बोल। बोल।